नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर धर्मेंद्र। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेकंड ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और वो भी SST यानी कि सोशल स्टडी विषय से, तो आपको कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में, कहीं भी इसकी मत कीजिएगा। जी हाँ, चैनल पर आप नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी और आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलते रहे। तो लीजिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम कि अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं SST सब्जेक्ट से, तो कौन सी किताबें आपको पढ़नी है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि SST विषय ऐसा है जिससे बहुत सारे कैंडिडेट्स सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम देंगे और SST विषय में आपको बहुत सारे विषय पढ़ने होंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए, हिंदी से अगर कोई तैयारी कर रहा है तो केवल हिंदी ही उसे पढ़नी होती है, संस्कृत से करना है तो संस्कृत ही पढ़ना है। लेकिन SST की बात करें तो SST से तैयारी करने वाले, स्पेशल सेकंड ग्रेड के लिए बात कर रहा हूं मैं, अगर आप सेकंड ग्रेड एग्जाम देते हैं SST से तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, जितने भी सोशल स्टडीज़ रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उन सबको पढ़ना होता है, सब आपके सिलेबस में होता है। तो फ्रेंड्स, ये कन्फ्यूजन है कैंडिडेट्स के दिमाग में कि आखिर कैसे पढ़े, इतना सब कुछ, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, काफ़ी लेंथी सिलेबस है। तो इसके लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेकंड ग्रेड टीचर जो है वो 9th और 10th क्लास को पढ़ाते हैं। जी हाँ, स्कूल में 9th और 10th क्लास को पढ़ाने के लिए सेकंड ग्रेड की भर्ती की जाती है, सेकंड ग्रेड टीचर की। लेकिन कई बार कक्षा 6 से 10वीं तक के बच्चों को भी पढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप सेकंड ग्रेड SST की तैयारी कर रहे हैं तो कक्षा 6 से 10वीं तक की जो सामाजिक विज्ञान की किताबें हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब स्कूल्स में चल रही हैं, कक्षा 6 से 10वीं तक की सामाजिक विज्ञान की किताबों को अच्छे से आपको पढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, 11th और 12th की किताबों में से भी प्रश्न आएंगे। तो 11th और 12th, अब चूँकि बहुत सारे विषय आपको पढ़ने होंगे जैसा कि मैंने शुरू में बताया, तो 11th और 12th की किताबें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और भी जो भी हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें, तो इन सब की किताबों को पढ़ना मेरे ख्याल से थोड़ा कठिन है कैंडिडेट्स के लिए। और इसी के साथ ग्रेजुएशन की किताबें भी पढ़नी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सेकंड ग्रेड का जो कठिनता का स्तर है पेपर का, वो है ग्रेजुएशन स्नातक स्तर, तो वो किताबें भी आपको पढ़नी है। तो यहाँ पर मैं यही सलाह आपको देना चाहूँगा कि अगर आप 11th 12th की प्रत्येक विषय की जो SST में समाहित हैं, SST में आएंगे, उन विषयों की किताबें अगर आप पढ़ सके, 11th 12th की किताबें, तो किताबें आपको पढ़नी चाहिए, उनसे ही तैयारी करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, कई सारे कैंडिडेट्स की उलझन ये है, परेशानी ये है कि आखिर 11th 12th की इतने सारे विषय की किताबें कैसे पढ़ें, साथ में ग्रेजुएशन की किताबें भी कैसे पढ़ें। तो अगर आप इन किताबों को नहीं पढ़ सकते तो इसके विकल्प के रूप में मैं आपको एक और सुझाव देना चाहूँगा कि आप कोई सी भी 2 गाइड मार्केट से खरीद लीजिए। जी हाँ दोस्तों, स्पेशली सेकंड ग्रेड के लिए SST विषय से निकली हुई गाइड ही आप खरीदें। अब देखिए, 2 गाइड में एक गाइड तो आप वो खरीदें जिसमें विस्तारित रूप से सब कुछ दिया हुआ है, अर्थात आपके SST का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा विस्तारित रूप से अच्छे से दिया हुआ है। एक गाइड तो आप वो ले लीजिए और एक गाइड आप पतली सी कोई गाइड हो जिसमें शॉर्ट में कट टू कट दिया हुआ हो, उस गाइड को आप ले लीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि कई कैंडिडेट्स की रिक्वायर्ड होती है कि सर कुछ गाइड्स के नाम आप बताएं जो अच्छी गाइड हैं। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, ऐसी गाइड आप लीजिए जिसका पिछला रिकॉर्ड बढ़िया रहा, जिसका पिछला प्रेजेंटेशन अच्छा रहा इन एग्जाम्स में। और वैसे बात की जाए तो देखिए, SST से सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशल गाइड अगर मैं कुछ नाम आपको बता सकता हूँ, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। जैसे राय है, लक्ष्य है, फर्स्ट रैंक है, और भी जो अन्य गाइड जो भी आपको अच्छी लगे वो आप ले सकते हैं, जिसमें विस्तारित रूप से पूरे पाठ्यक्रम के हिसाब से मटेरियल दिया हुआ है। और कट टू कट, जैसा कि मैंने बताया कि कम मटेरियल हो, ऐसी एक गाइड और लेनी है तो इसके लिए आप दक्ष पब्लिकेशन की ले सकते हैं। या इसके अलावा और कोई गाइड हो जिसमें शॉर्ट में कट टू कट पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग मैटर दिया हुआ हो, तो वो भी आप ले सकते हैं। अब देखिए, इन 2 गाइड को कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपको कक्षा 6 से 10वीं तक की स्कूल की बुक्स को पढ़ना चाहिए, उसको क्लियर करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उसको सबसे पहले पढ़े, 6 से 10वीं तक की किताबों को सबसे पहले आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर जो मोटी वाली गाइड है,
जिसमें विस्तारित रूप से सब कुछ दिया हुआ है आपके सिलेबस के अनुसार, उसको आप पढ़ें और उसको कोशिश करें कि जल्दी ही उसको एक बार अच्छे से पढ़ ले। ज़्यादा टाइम नहीं ले कि जैसे 3-4 महीने तो आपने 3-4 महीना एक ही गाइड को पढ़ने में लगा दिया, ऐसा नहीं करें। अपना एक टारगेट फिक्स करें कि मुझे 1 महीने में या 20 दिन में इस गाइड को पूरा करना है। तो इस तरीके से आप महीने भर में उस मोटी वाली गाइड को कंप्लीट कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो छोटी वाली गाइड है, यानी कि जिसमें कम मटेरियल दिया हुआ है कट टू कट शॉर्ट में, उसको बाद में पढ़े। जी हाँ दोस्तों, उसको बाद में पढ़े। उसको पढ़ने से आपका जो अब तक का पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन भी हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें नई नई जो उस गाइड में दी हुई कुछ एक्स्ट्रा वो भी आपको समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अगर सोशल स्टडी विषय से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो एक बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं, अच्छी तैयारी कर सकते हैं और एक बेस्ट परफॉर्मेंस आप एग्जाम में दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक बार आप पढ़ करके सोच ले कि हाँ ठीक है, तीनों जो चीज़ें हैं, तीनों किताबें वो हमने अच्छे से पढ़ ली, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आपको चाहिए कि कम से कम 2 बार रिवीजन जरूर हो। ध्यान से सुनिएगा, जो स्कूल्स की किताबें हैं वो और जो दोनों गाइड आपने खरीदी, इनका कम से कम 2 बार रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। 2 बार रिवीजन आप कर लेंगे तब जा कर के आपके अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि जब भी आप पढ़ें, सबसे पहले जब आप पढ़ेंगे तो पहली बार पढ़ते समय आप पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट बातें आपको लगे, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक, चैप्टर या कोई लाइन, तो उसे आप पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए या फिर आप हाईलाइटर से हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप हाईलाइट करते हुए चलेंगे तो दोबारा जब रिवीजन करेंगे तब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और आसानी से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन पर विशेष आपका फोकस बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं और अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। सेकंड ग्रेड एग्जाम में वरिष्ठ अध्यापक आप बन सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो बुक्स मैंने आपको बताई, जो तरीका मैंने बताया, वो अगर आपको अच्छा लगे तो आप यूज कर सकते हैं, अपना सकते हैं। अदरवाइज जैसे भी आपको बेहतर लगे, जो भी किताबें आपको अच्छी लगे उनको ही आपको पढ़ना है और आपको तैयारी अपने हिसाब से करनी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और इसी के साथ बहुत सारे वीडियोज़ और भी चैनल पर अपलोड हैं, उन्हें भी आप ज़रूर देखें अगर आप एक बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, आप सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।